हम अक्सर कहते हैं जो दिखता है वही सच होता है, लेकिन क्या सच में हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हमें दिखता है? ह्यूमन सेंसेस की एक लिमिट होती है। हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं एक फिक्स्ड रेंज तक। जैसे हम सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम के रंग देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट एग्जिस्ट ही नहीं करते। साइंस भी मानता है कि जो चीज़ आज हमें इनविजिबल लग रही है, कल प्रूफ के साथ सामने आ सकती है। इसी तरह कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो लॉजिक और साइंस दोनों से परे लगते हैं, जब तक वो खुद के साथ ना हो जाएं। आज मैं आपके साथ अपनी जिंदगी का एक ऐसा ही रियल इंसिडेंट शेयर कर रहा हूं जिसने मेरी पूरी सोच बदल कर रख दी। ये कहानी है एक रात की, एक हाईवे की और एक ऐसी मुलाकात की जो शायद इस दुनिया की नहीं थी। और हाँ, अगर आपको रियल लाइफ मिस्ट्रीज, अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरीज पसंद आती हैं तो डॉयटा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम सिर्फ वही चीज़ मानते हैं जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं या फील कर सकते हैं, यानी हमारी सेंसेस के थ्रू जो परसीव होता है। लेकिन ह्यूमन सेंसेस की भी एक लिमिट होती है। जैसे हम सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम के 7 रंग देख पाते हैं, जबकि इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट जैसे और भी शेड्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमें दिखते ही नहीं। सिर्फ इसलिए कि हमें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लेटेस्ट एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल वेव्स। पहले हम उन पे बिलीव नहीं करते थे, लेकिन आज पता है कि वो सच में एग्जिस्ट करती हैं। अंकल एल्बर्ट बिल्कुल सही थे। मैं खुद एक ऐसा इंसान था जो घोस्ट और स्पिरिट्स पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता था, लेकिन एक इंसिडेंट ने मेरी सोच ही बदल दी। जब मैं क्लास 12th में था, एक बंदा था, नाम था महेंद्र। वो हमारे स्कूल बस का ड्राइवर था और मेरी रूट पे ही बस चलाता था। बहुत ही जॉली, फन लविंग, वेल बिल्ट बंदा था और आर्मी से एक्स सर्विस मैन भी था। हम लोग अक्सर बातों में लग जाते थे। धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो गई। एक शाम स्कूल के बाद वो मुझे मेरे घर के पास एक छोटे से चाय के स्टॉल पर मिला। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने बोला कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पालम जा रहा है अपने एक दोस्त को रिसीव करने। उसने मुझे भी साथ चलने को बोला। मैं बिना सोचे समझे तुरंत फ्रंट सीट पे बैठ गया। दिल्ली एयरपोर्ट मेरे घर से लगभग 3 घंटे का ड्राइव था। हम जल्दी ही टाउन से निकल गए और हाईवे पे आ गए। थोड़ी देर बाद अचानक हमने देखा कि हाईवे के बीच एक औरत खड़ी है जो हाथ हिलाकर हमें रोकने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत ब्राइट कलर ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए थी। मेरे एरिया में औरतें ट्रेडिशनल कपड़े पहनती हैं, इसलिए मुझे इनिशियली कोई अजीब बात नहीं लगी। बस एक चीज़ थोड़ी ऑड थी, वो बिल्कुल अकेली हाईवे के बीच खड़ी थी। उसने फिर से हाथ हिलाया। महेंद्र थोड़ा नर्वस हो गया, लेकिन फिर भी गाड़ी साइड में रोकी और पोलाइटली पूछा, मैडम कोई मदद चाहिए? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसका चेहरा घूंघट, वेल से ढका हुआ था। कई कल्चर्स में शादीशुदा औरतें चेहरा ढकती हैं, इसलिए फेस देखना पॉसिबल ही नहीं था। महेंद्र ने फिर से वही सवाल रिपीट किया। ऐसा लगा जैसे वो कुछ बोलने वाली है। एटमॉस्फेयर बहुत वियर्ड हो चुका था। और फिर अचानक जो आवाज़ आई, वो मेरी जिंदगी की सबसे श्रिल और शार्प आवाज़ थी। मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल अजीब थी। मेल और फीमेल वॉइस का मिक्सचर लग रही थी। सबसे स्पूकी बात यह थी कि वो नेचुरल ह्यूमन वॉइस जैसी बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे टेप रिकॉर्डर से आ रही हो। उस वक्त मैं चुपचाप महेंद्र के पास बैठा था। महेंद्र ने थोड़ा फर्म टोन में पूछा, बताइए आपको क्या चाहिए? उसने कहा, बाबू मुझे आग दे दो। महेंद्र बोला, मतलब? वो फिर बोली, मुझे आग चाहिए। अगर किसी को सिगरेट या चूल्हा जलाना होता है तो लोग मैच स्टिक, लाइटर या लाइट मांगते हैं, लेकिन वो बार बार सिर्फ आग मांग रही थी। महेंद्र इम्पेशेंट हो गया और उसने मैच बॉक्स आगे बढ़ा दिया। लेकिन मेरी हैरानी तब हुई जब उसने तुरंत मैच बॉक्स लेने से मना कर दिया और गुस्से में चिल्लाने लगी। वही श्रिल आवाज, वही एक ही बात, मुझे आग चाहिए। अब तक मैं सिर्फ ऑब्जर्वर था। जब मैंने महेंद्र की तरफ देखा तो वो पूरी तरह से डर चुका था, पसीने से भीग रहा था। उसने अचानक एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी भगा दी। लगभग 500 मीटर आगे जाकर हम रुक गए और पीछे देखा। वो औरत वहां थी ही नहीं। आप लोग कहोगे कि वो कहीं छुप गई होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो एरिया सेमी एरिड था। न बिल्डिंग्स, न घर, न ज्यादा वेजिटेशन। छुपने की कोई जगह ही नहीं थी। महेंद्र का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने मुझे देखा और बोला, तुम्हें पता है ना, जो औरत हमने देखी वो इंसान नहीं थी। अब मेरी हालत खराब हो गई। मैंने उससे पूछा कि प्लीज डिटेल में बताओ। उसने कहा, हम इंसान 5 तत्वों से बने होते हैं, आग, पानी, मिट्टी, हवा और आकाश।
लेकिन कुछ एंटिटीज सिर्फ 2 या 3 तत्वों के कॉम्बिनेशन से बनती हैं, जैसे फायर प्लस एयर, वाटर प्लस एयर और ऐसे कई कॉम्बिनेशंस। ये चीज़ें ह्यूमन लाइक फॉर्म लेने की कोशिश करती हैं। इस्लाम में उन्हें जिन कहते हैं, हिंदू धर्म में उन्हें पिशाच या प्रेत कहा जाता है। कुछ शांत होते हैं, कुछ अग्रेसिव। सब कुछ उनके एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। ये सब सुन के मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैंने फिर उससे पूछा कि वो औरत हमसे क्या चाहती थी। उसने कहा, तुमसे नहीं, मुझसे। उसने बताया कि उसके साथ बचपन में भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था। उसने ये भी कहा कि ऐसी एंटिटीज कभी कभी किसी इंसान के साथ कार्मिक डेट सेटल करने आती हैं, ना पैसों का लोन बल्कि कर्मा का। ये बैलेंस के लिए होता है। कैसे होता है मुझे नहीं पता। मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी डिटेल में नहीं बताया। मैं जानता हूं कि मेरे काफ़ी इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स कहेंगे कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं उनकी बात का पूरा सपोर्ट करता हूं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो रियल था, इसलिए मैंने शेयर किया। बस इतना याद रखना, ह्यूमन सेंसरी परसेप्शन बहुत लिमिटेड होती है और शायद सबसे क्रीपी चीज़ें उस लिमिट के बाहर ही एग्जिस्ट करती हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। शायद हम सब कुछ नहीं देख पाते, शायद हम सब कुछ नहीं समझ पाते, और शायद इस दुनिया में सिर्फ वही चीज़ें नहीं हैं जो हमारी सेंसेस अलाउ करती हैं। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग, क्रीपी या थॉट प्रोवोकिंग लगी हो तो डोइटा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही रियल लाइफ अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स, मिस्ट्रीज और स्टोरीज के लिए चैनल को सपोर्ट करो। और हाँ, अगली बार जब आप किसी सुनसान हाईवे से गुजरो और कोई अकेली परछाई आपको हाथ हिलाकर रोके, तो याद रखना, हर चीज़ जो दिखती है ज़रूरी नहीं कि इंसान ही हो।